again a warm good morning, warm welcome to all of you to our official YouTube channel of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, and I came here today to teach you about chapter number 1 History Part 1 for Standard 8। तो आज हम लोग चलेंगे बच्चे और जानेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1। आज डे 1 है और इस पर चर्चा होगी स्टैंडर्ड 8 के लिए। और हमारे चैप्टर का नाम बेटा द मॉडर्न पीरियड। My dear student, a very important topic is for us which is mentioned into our syllabus in chapter number 1। My dear, कि आज से हम लोग जो चर्चा करेंगे इस चैप्टर में द मॉडर्न पीरियड के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे पीरियड के बारे में, मॉडर्न के बारे में, ये वर्ड होता क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, उसके बारे में जानने के बाद हम लोग इस टॉपिक को इलैबोरेट करेंगे। लेकिन यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और इफ यू आर गेटिंग इवन द सिंगल बिट्स ऑफ द प्रॉब्लम यू मस्ट हैव टू कमेंट अंडर द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी समस्याएं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। एनीवेज, हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ओवर हियर कि द मॉडर्न पीरियड में ये पीरियड है क्या। तो सर पीरियड ड्यूरेशन, पीरियड टाइम ड्यूरेशन है, और उस टाइम ड्यूरेशन को ही अलग अलग पीरियड में बांटा गया है हिस्ट्री में। बहुत पहले जो हिस्ट्री होता था प्री हिस्ट्री था, फिर प्रोटो हिस्ट्री हुई, फिर हिस्ट्री हुई। हिस्ट्री के भी अलग अलग हिस्से हैं जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है हम लोगों ने। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पिछले क्लास के हमारे बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर हिस्ट्री के वीडियो को देख सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस ये पीरियड मतलब टाइम ड्यूरेशन, लेकिन कैसा टाइम ड्यूरेशन, तो मॉडर्न पीरियड की चर्चा होगी बेटा, मॉडर्न पीरियड की चर्चा होगी। सर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं द वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। द वर्ल्ड ओवर हियर दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। सर ये हिस्ट्री है क्या? तो हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड। History is a Greek word, and in the Greek it is what? Historia. History come from the word that is Historia. History कहाँ से आएगा? Word Historia से आई है, जो ग्रीक वर्ड था। अब Historia मतलब क्या होता है? लर्निंग और गेटिंग नॉलेज बाय इंक्वायरी। सर यहां लिख ही दीजिए, हिस्टोरिया मतलब क्या होता है? लर्निंग और इंक्वायरी नॉलेज, और इंक्वायरी नॉलेज, रिक्वायरिंग नॉलेज बाय इंक्वायरी। कैसे सर? इंक्वायरी के द्वारा, जांच पड़ताल के द्वारा पता चलता है, उसी को हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया से हम लोग का वर्ड हिस्ट्री पढ़े है, मतलब स्टोरी है। हिस्ट्री में स्टोरी अलग अपने आप में ये वर्ड होगा, हिस्टोरी में हिस्टोरी। और हाँ, स्टोरी मतलब पास्ट की स्टोरी, पास्ट की बात की जाएगी। और जान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, विदाउट पास्ट देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। बिना पास्ट के ना प्रेजेंट है ना ही फ्यूचर है। एनीवेज, अब फादर ऑफ हिस्ट्री बेटा किसको कहते हैं? बोलो, क्यों बीच में आ रहे हो डिस्टर्ब कर? फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। अब ये जो थे फादर ऑफ हिस्ट्री बेटा, जिसको हेरोडोटस कहते थे। हेरोडोटस कौन था? एक ग्रीक हिस्ट्रियन था। ये हेरोडोटस बेटा एक ग्रीक हिस्ट्रियन था जो 500 BCE में हुआ करता था। क्या था बेटा? हेरोडोटस जो था वो एक ग्रीक हिस्ट्रियन था
जो 500 BC में हुआ करते थे। अब उन्होंने बहुत सारी नॉलेज को एक्वायर्ड किया और एक पुस्तक मिली थी, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एनीवेज, हम लोग चर्चा करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द मॉडर्न पीरियड। डेट्स के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें थी, तो हिस्ट्री का बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो इमेजिनेशन पर चल रही है, इमेजिनेशन वाला एकदम चल रही है, जो आर्कोलॉजीज पर चल रही है, बहुत सारे ऐसी है जिसकी हमारे पास एविडेंस है, बहुत सारा बिना एविडेंस का चल रहा है। जो जैसे पुराने समय में एंशिएंट पीरियड में तो बहुत सारे एविडेंस नहीं थे, ऐसा पीरियड जिस वक्त हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस नहीं था, तो पॉट्स वगैरह मिलता था, खुदाई करने के बाद जो ज्वेलरी मिलती थी, जो कॉइन्स मिलते थे, जो मॉन्यूमेंट्स सब था या मॉन्यूमेंट्स आज भी है, तो उसके आधार पर एजम्पशन किया जाता है कि राजा इस तरह के रहे होंगे, उसकी हिस्ट्री ऐसी है रही होगी, उसकी बैकग्राउंड ऐसी थी, उसके द्वारा एजम्पशन किया जाता है। हालांकि हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में, लेकिन मॉडर्न पीरियड है क्या? पूरी हिस्ट्री को अगर मान ले बेटा, तो टाइम पीरियड के आधार पर हमारी हिस्ट्री को लगभग 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। According to the time period, overall history has been divided into 3 different categories, in which first one is ancient period, second one is medieval periods, and third one is modern periods. Periods के हिसाब से पहले हमारे कौन है? एंशिएंट पीरियड, बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराना टाइम है। दूसरा मिडाइवल पीरियड, मतलब मिडिल एज है, और उसके बाद है तीसरा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में आज हम लोग जी भी रहे हैं, जिस वक्त बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च सब हो गए। एनीवेज, हम चर्चा करेंगे, लेकिन एंशिएंट पीरियड किस पीरियड को कहा जाता है? एक ऐसा पीरियड जिस वक्त हमारे यहाँ रिटन रिकॉर्ड नहीं था, लिटरेरी सोर्सेस बहुत कम रहे हैं, हालांकि बाद में डेवलप हुआ, लेकिन लिटरेरी सोर्सेस काफी कम रहे हैं। मतलब बिफोर 8th सेंचुरी का जितना भी हिस्ट्री है, 8वीं शताब्दी से पहले की जितनी हिस्ट्री है, उन सारे हिस्ट्री को हम लोग एंशिएंट पीरियड कहते हैं, मतलब पुरानी प्राचीन काल की हिस्ट्री। उसके बाद आता है बात मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री जो है 8th सेंचुरी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक होती है, मतलब 8वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर के, मतलब आरंभ से ही समझ लीजिए, आरंभ से लेकर के अर्ली, यहां लिख ही देता हूं, अर्ली 8th सेंचुरी टू एंड 18th सेंचुरी, मतलब 8वीं शताब्दी से, स्पेलिंग भी तुमको नहीं आता है, मिस्टेक्स। 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक के पीरियड को हम लोग मॉडर्न पीरियड, मेडिवल पीरियड कहते हैं। मेडिवल पीरियड भी 2 अलग अलग हिस्सों में पड़ गया, एक जिसको लोग कहते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, दूसरा जिसको लोग कहते हैं लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें बच्चों, तो 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी के मिड तक होगी, 13th सेंचुरी के मिडिल तक होगी, और उस वक्त बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आकर के डेवलपमेंट होती चली, कल्चर डेवलपमेंट होगा, हेरिटेज और हेरिटेज सब बनने लगे, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स सब आने लगे, राज्य करने का तरीका बदल गया, शासन करने की रूल्स एंड रेगुलेशंस जो था वो सारी चेंजेस हो गई। तो इस पीरियड को हम लोग कहते हैं लेट मेडिवल पीरियड, जो 13th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी इंड तक था, 13th सेंचुरी से लेकर के इंड तक, 18th सेंचुरी तक था। एंशिएंट पीरियड 8वीं शताब्दी से पहले था। मेडिवल पीरियड 8th to 18th सेंचुरी को कहते हैं। मेडिवल पीरियड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पीरियड्स, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक था, और लेट मेडिवल पीरियड हमारे 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी था। इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे मेडिवल पीरियड की, और इसी पीरियड के बारे में हमारा पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। इसी टॉपिक पर कहीं ना कहीं हमारा पूरा चैप्टर घूम रहा है। मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड 8th सेंचुरी 18th सेंचुरी से लेकर के और आज तक की जो हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, उस सारे का रिकॉर्ड है, सारे का एविडेंस हमारे पास है। कल को अगर कोई पूछ देगा आपको
लॉर्ड माउंटबेटन दिखने में कैसा था, किस स्वभाव का था, कैसा कैसा पुस्तक लिखा, तो हमारे पास उसका बुक अवेलेबल है, एविडेंस है, उसका फोटो अवेलेबल है, एविडेंस है। कल को हमको पूछ देगा कि हमारे लिए क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताइए, एविडेंस है, आदमी भी जीवित है, उनसे पूछा जा सकता है। तो दैट इज मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, जो देश था पूरी क्वालिटी में बढ़ता चला गया। उसके बाद जो हमारी सिविलाइजेशन की उसमें एनहांसमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है बेटा, तो पूरी दुनिया में अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहले कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंग्लैंड में। उसमें भी अगर कंटिनेंट रहे तो यूरोप लगाना है, ठीक। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आरंभ हुई इंग्लैंड से, अगर कंटिनेंट रहे तो यूरोप। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे मॉडर्न पीरियड का एक सबसे बड़ा टूल्स बन गया था। टूल्स क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जो रहने का लाइफ स्टाइल था वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। कॉलोनियलाइजेशन होता चला जा रहा है, छोटे कॉलोनी में बढ़ता चला जा रहा है। जब से हमारे भारत में ब्रिटिश का आगमन हुआ, तो ब्रिटिश सम्राट के आगमन के बाद भारत को छोटे छोटे हिस्सों में कॉलोनी में डिवाइड कर दिया गया और उसका अपना शासन करने लगे। तो उस शासन काल को हम लोग कॉलोनियलाइजेशन को कहते हैं, कॉलोनी में बांटा गया। अब इस इंडिया को हम लोग कॉलोनियल इंडिया के नाम से भी जानते थे। ब्रिटिश भारत में आए उस वक्त जो इंडिया थी या अलग अलग कॉलोनी में जो बटी हुई इंडिया थी, जो इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा डिवाइड किया गया था, उसको कॉलोनियल इंडिया के नाम से जानते हैं। इसी कॉलोनियल का मतलब मॉडर्न होता है। ब्रिटिश ने कहा था, ब्रिटिश के पीरियड के इंडिया को हम लोग कॉलोनियल इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश के टाइम जो इंडिया थी उस इंडिया को कॉलोनियल इंडिया कहते भी हैं। आर यू गेटिंग मी? सर, ये जो मॉडर्न पीरियड है इसका सबसे बड़ा सेंटर जो रहा है मॉडर्नाइजेशन का, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च ज्यादा होने लगा, टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने लगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने लगी, ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट आने लग गया। तो ये सारी चीजें सबसे पहले यूरोप कंटिनेंट से आरंभ हुई। कहाँ आरंभ हुई बेटा? यूरोप कंटिनेंट से आरंभ हुई। ब्रिटिश के बारे में अगर चर्चा करें तो ब्रिटिश भारत में आते हैं 1600 को और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को पिछले क्लास में पढ़े ही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी भारत में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर पूछा जाए तो सबका ईयर अलग अलग है। अब जरा चलिए इतने टॉपिक मॉडर्न पीरियड के बारे में आज हम जाने हैं कि मॉडर्न पीरियड का एंशिएंट पीरियड कब से कब तक था, मेडाइवल पीरियड कब से कब तक था, लेट मेडाइवल अर्ली मेडाइवल पीरियड कब से कब तक था, लेट मेडाइवल पीरियड कब से कब तक था, मॉडर्न पीरियड किस एजेस को हम लोग कहते थे, उसमें हुआ क्या था, और भारत के साथ कॉलोनियल इंडिया को कैसे हुआ या हम क्यों कहते हैं कॉलोनियल इंडिया, उसके बारे में हम लोग जाने आज मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक be at your home and be safe. Thank you.